रीडिंग पे कर लिया एंड मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर 5 है आपका, यूनिट 3 है लैंडफॉर्म्स का, चैप्टर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओके, तो इसका मैंने रीडिंग का वीडियोस मतलब मैंने रिकॉर्ड किया था, बट गलती से मेरे से डिलीट मतलब हो गया था, पर कोई बात नहीं। अब मतलब मैंने रीडिंग का वीडियो से बनाया था, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो ये मैं चैप्टर पढ़ लिया। मैं सच बताऊँ, बहुत ही बड़ा चैप्टर था। मेरे को उसको कंप्लीट करने में, मैं सही बता रही हूँ, मेरे को 2 दिन लगे। एक दिन तो रीडिंग करने में, दूसरा दिन मुझे पढ़ने में, एंड दूसरा दिन सिर्फ पूरा दिन यही चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ नहीं। इतना बड़ा चैप्टर, एंड इसमें मतलब जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं, मतलब ऐसे मतलब मैंने लिख भी लिया, ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड लैंडस्लाइड है यहाँ पर आपका। नोट्स का तो मैं क्या बताऊँ, मैं इतना बड़ा चैप्टर का नोट्स मैं कैसे बनाऊँगी, बस फिर ट्राई करूँगी। अगर मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, कुछ नहीं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं उसको बना लूँगी, ठीक। तो यहाँ पे मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, एंड पहले बता दूँ कि ये मेरी रीडिंग फर्स्ट रीडिंग नहीं है। ये मेरी फर्स्ट रीडिंग वाली वीडियो मेरे से डिलीट हो गई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है। इस चैप्टर के लेक्चर का एंड होते होते मैं 50 से 60% तो ऐसे ही भूल गई थी। जस्ट मैंने अभी लेक्चर देखा एंड मैं उतना भूल भी गई हूँ, तो इसकी वजह से मुझे रीडिंग करना पड़ा था। मतलब इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो इससे भी और ज़्यादा बड़ा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसका मैंने फर्स्ट रीडिंग कर लिया है। तो मैंने रीडिंग किया तो मुझे बहुत टाइम लगा रीडिंग करने में, तो इसलिए मैं मतलब बता रही हूँ कि उससे तो ये तो और भी ज़्यादा लेंथी है, एंड पता नहीं उसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे टॉपिक एक दूसरे जैसे ही है, पता नहीं कैसा चैप्टर है, पर कोई ना, वो भी कर ही लेंगे इस चैप्टर की तरह। मैंने चैप्टर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेस यूनिट 3 का कंप्लीट कर लिया। सच में बहुत बड़ा चैप्टर था, एंड इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, एंड मैंने मतलब देखो कहीं कहीं मैंने अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, जो मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे थे, कीवर्ड्स लग रहे थे, क्योंकि अगर मैं अंडरलाइन करना चाहूँ तो पूरी लाइनें इसमें कुछ ना कुछ डिफिनेशन के साथ है, तो मैं सब अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो वो मैंने किया बस। तो यहाँ पे देखो, ये वेदरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसका वेदरिंग, एंड इधर ये सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। एंड यहाँ पे जो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है, फिजिकल वेदरिंग है, एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये मतलब क्या बताएं, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, ये स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग का एक्सफोलिएशन, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आगे भी है एक टॉपिक लैंडस्लाइड, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें दो टॉपिक्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो मैं तो कुछ मुझे थोड़ा जो समझ में आ रहा था मैंने वो लिखते गई, ठीक है। तो एंड ये बॉक्सेस में जो दिए हैं पॉइंट्स, जैसे ये इधर बॉक्सेस में दिया गया है, ये इधर बॉक्सेस में, उसको तो आप गलती से भी गलती मत कीजिएगा मिस करने की, ओके। एंड सॉइल फॉर्मेशन, देखो चैप्टर भले ही ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप सिलेबस भी देख सकते हैं, सिलेबस में भी ये सब टॉपिक आपको वेदरिंग मिल जाएगा, आपका लैंडस्लाइड मिल जाएगा, ठीक है, आपको सॉइल फॉर्मेशंस का, सॉइल का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ, फैक्टर कैसे, ये सब चीज़ें, पेरेंट, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये सब चीज़ें आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मतलब इसका ऐसा है। एंड फाइनली चैप्टर कंप्लीट हुआ, एंड अभी मैंने ये क्वेश्चंस लगाए नहीं हैं, तो अभी मैं एक बार और पढ़ूँगी इसको, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं 50% भूल गई हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकती। एंड ये दिस सॉइल फॉर्मेशन का, मतलब सॉइल का, एंड चैप्टर फर्स्ट को जो अच्छे से पढ़ा उसको ये देखकर तो पता चल गया कि ये क्या है। तो ओके, सो बस इतना ही था, एंड अब देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि मेरे को भी इसको समझने में पता नहीं कितना समय लगेगा, तो समझते हैं। एंड मतलब एक बार वो रिवाइज़ कर दें, ठीक है, मैं अभी तुरंत रिवाइज़ करूँगी, एंड देन रिवाइज़ करने के बाद फिर से मिलते हैं, ओके।